हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट इन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है ये लाइफस्टाइल में परिवर्तन क्या आया है। देखिए, चलते हैं आज से अराउंड 30 40 50 साल पीछे। क्या लाइफ होती थी, ठीक है, मेनली। और आज 2024 के अंदर क्या दुनिया में परिवर्तन क्या आया है सबसे ज्यादा। पहले क्या होता था, रात को 9 बजे के आसपास, 8:30 या 9 बजे सारी मोहल्ला सारा शहर सो जाता था। अब 9 बजे तक तो मतलब बच्चों का मतलब ही नहीं होता था कि 9 बजे के बाद कोई जाग रहा है। आज की डेट में क्या है, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, शहरों में 11 बजे हम खाना खा रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं। और कई बार किसी को कोई एक नया कंसेप्ट आ गया बिंज वॉचिंग की भी। छुट्टी का दिन है तो रात को हम 11 12 1 2 3 4 बजे तक भी सोएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये बहुत भारी परिवर्तन है। इसका हमारे शरीर पे क्या असर होता है, हमारी बॉडी के जो क्लॉक है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी क्लॉक, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है किसी को मालूम नहीं है ये चीज। पुराने टाइम में क्या होता था, ऑलमोस्ट हर एक के घर में गाय होती थी, या पड़ोस में तो एक दो घर छोड़ के गाय होती ही होती थी। मुझे खुद याद है कि भी 12वीं तक की पढ़ाई के दौरान मेरे को ऐसे सौभाग्य मिला, घर में हमारे गाय थी और गाय की खूब सेवा की है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्लिसफुल टाइम इन माई लाइफ। बहुत बढ़िया समय था। तो घर में गाय होती थी तो क्या हो गया, आप उसके लिए शारीरिक काम करना होता था। हैंडपंप से, आप हर एक के घर में हैंडपंप होते थे तो पानी खुद निकालते थे, तो आपकी बॉडी की वर्जिश हो रही है। फिर आप गाय की सेवा कर रहे हो और वो अपने आप में आपको एक अच्छा कर्म मिल रहा है। फिर आपको घर का दूध मिल गया, और बिल्कुल ताज़ा दूध मिल गया। आप कच्चा दूध पियो, चाहे उसको गर्म करके पियो। किसी टाइम पे दूध, मतलब दूध एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मतलब भरपूर सारी चीजें ऑलरेडी, मतलब जितना एक इंसान को चाहिए उसमें से मैक्सिमम चीजें एक दूध के अंदर मिल जाती थी। फिर दूध के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, मक्खन है, मलाई है, या देसी घी है, आपके घर मिलता था। तो एक तो आपको प्रचुर मात्रा में यानी अबंडेंस में घर में ये चीजें मिलती थी। आप उससे देसी घी निकालो, 3 टाइम घर में देसी घी खाओ, जितना मर्जी खाओ। फिर आज के टाइम में क्या हो रहा है कि गाय तो दूर, भैंस, मतलब किसी के लिए मैं अभी आसपास के गांव में बहुत विजिट करता हूँ, बहुत मेरे दोस्त हैं जो गांव में रहते हैं, तो मैं उनसे मिलता हूँ तो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हो गई है। घर में आप गाय रख के या भैंस रख के, जो उसका चारा इतना कॉस्टली हो गया है, क्योंकि छोटे छोटे घर हो गए ना, न्यूट्रल फैमिलीज हो गई हैं, तो उनको ये बैलेंस करना मुश्किल हो गया है, उनके लिए वो महंगा पड़ने लग गया है। तो बाहर से दूध लाना इजी है। घर में क्या हो रहा है, पहले वाइफ घर में काम कर रही थी, बच्चे को देख रही थी, अ, आपने गाय को संभालना है, अब वो कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लेगी। तो मानसिक प्रवृत्ति इस तरीके से बदली है। तो बहुत जबरदस्त चेंज आया है। शुद्धता का फर्क है। जो आप बाहर का दूध आज ले रहे हो, 20-25% जो दूध मार्केट से आ रहा है उसके अंदर अडल्ट्रेशन है, 100% उसमें चीजें मिक्स हुई हुई है, केमिकल से दूध बन जाता है आज की डेट में। फिर जो पैक्ड दूध है, जो इसके अंदर तो नेचुरली बहुत सारी मिलावट होती होती है, क्योंकि आपका मिल्क पाउडर कितना है उसके अंदर, तेल कितना डाला हुआ है, कहाँ से आप जाकर चेक करोगे। अच्छा, फिर एक बहुत टाइम जो पहले था उसके अंदर घर के अंदर बच्चों को, या एक एज तक तो बच्चों को चाय कॉफी का मतलब ही नहीं बनता था। कॉफी तो होती ही नहीं थी किसी का, कॉफी तो एक ऐसी रिचनेस मानी जाती थी कि अच्छा कॉफी पी रहा है एक इंसान, बहुत बड़ी बात होती थी। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 30 40 साल पहले की बात है। आज गली गली के अंदर आपको हर एक वो छोटे छोटे पैकेट मिल जाते हैं। कैपिटलिज्म की मार है ये। तो आज और उस जमाने में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सुबह सारे जल्दी उठ जाते थे, 4 5 बजे, 5 बजे तक तो सबको उठना ही पड़ता था, कोई ना कोई काम करे। तो सुबह क्या लोग खाते थे, जैसे मैं पंजाब साइड से हूँ तो हमारे सुबह उठ के आपने पिन्नी खा ली, ठीक है, घर के गाय के दूध से, देसी घी से बनी हुई शुद्ध पिन्नी खाई आपने, 3 4 घंटे जो मर्जी कर लो, कोई भूख ही नहीं लगती थी, राइट। तो अब सुबह उठ के हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, चाय या कॉफी, खाली पेट, आपका पूरा सारी रात आप सो के हटे हो, और उसके बाद सुबह उठते ही आपने अपने पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर गर्मा गर्म
बढ़िया सी आपने चाय पी ली, जो हमारी बॉडी को ड्राई ही करती है। चाय पीने का दुनिया के अंदर किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं है। पढ़ सकते हैं, लेकिन चलो खाली पेट चाय या कॉफी पीने का तो नुकसान ही नुकसान है। 1 रुपए का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो वो एक हमने अपने बॉडी के किसी केमिकल घेर के, हमें लग रहा कि हम चार्ज नहीं हो रहे हैं। आप अपनी बॉडी के जो पूरा सिस्टम है उसको बेकार कर रहे हो, आप ही नहीं, मैं भी, राइट। तो ऐसे नहीं है, हम लोग इसके अंदर साथ ही हैं। तो पहले क्या होता था, लोग अगर सुबह उठ के होता था तो या तो दूध पीते थे, हर एक बच्चे को पकड़ के दूध पीता था, घर का दूध। फिर नहीं, किसी का मन थोड़ी देर के बाद वो छाछ पीता था, सुबह परोंठी खा रहे हैं उसके साथ आप छाछ पी रहे हो। आज की डेट में जो क्या हो रहा है कि भाई चाय कॉफी। अच्छा, पहले क्या होता था कि भाई सुबह, क्योंकि सारे लोग जल्दी उठ जाते थे, तो सारे जल्दी उठते थे, एसी वीसी का टाइम ही नहीं होता था, तो मैक्सिमम लोग, हम लोग भी बचपन में बाहर सोते थे, या मच्छरदानी लगा के या चारपाई लगा के या छत के ऊपर, इस टाइप का सब बना होता था। आज की डेट में लोग एसी के अंदर है, तो एसी के अंदर है तो आपकी बॉडी में एक पसीना ही नहीं आ रहा है। तो वो जो लेट उठना है, उसके बाद चाय कॉफी, फिर जो मैक्सिमम बच्चे आज की डेट में अगर आप स्कूलों में देखें, उनकी ऐनक लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? सुबह जो स्कूल रो रो के उठते हैं, और सुबह जो स्कूल जाना है, स्कूल जाते हुए वो मैक्सिमम बच्चे आज की डेट में खाना नहीं खा के जाते, राइट। तो सुबह जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट हमारा सबसे अच्छा मील होता है। और सवेरे सवेरे बच्चा उठता, मतलब रोते धोते जा रहे हैं। और फिर क्या होता था पहले टाइम के अंदर, सुबह उठ के बच्चे जो जाते थे, या पैदल जाते थे, या जिसके पास थोड़ा सा पैसा होता था उनके बच्चे साइकिल के ऊपर जाते थे। आज स्कूल की बस लगी हुई है। अब स्कूल स्कूल का टाइम है 7:30 बजे, तो बच्चा 6:30 बजे तो उसको बस के अंदर बैठ देना है, पौना घंटा 1 घंटा तो वो बस के अंदर बैठ के जाएगा। अगर किसी का बच्चा आज डेट में स्कूल जा रहा है, डोंट टेक मी रॉन्ग, हो सकता है आप इस चीज को पसंद ना करो, ये बच्चे के ऊपर सबसे बड़ा अन्याय है। आप उसको पढ़ा लिखा रहे हो, पता नहीं किस टाइप की एजुकेशन है, भगवान ही जाने। जो आजकल की एजुकेशन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो बच्चे का लाइफस्टाइल को देखो, उसको खाने खाने की मतलब फुर्सत नहीं है। कौन सा बच्चा है सुबह मतलब 6 बजे उठ के नहा धो के आधे घंटे में तैयार होकर फुल फुल फ्लेज 6 बजे, किस बच्चे 6:30 बजे कौन सा बच्चा है जो फुल ब्रेकफास्ट करके जाता है, राइट। तो जो जिंदगी का, जो शरीर का, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा मील है, जो सबसे जबरदस्त होना चाहिए, वी शुड ईट लाइक किंग एंड ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, वो कहाँ है? बच्चे नहीं खा के जा रहे, तो क्या है उसके अंदर कमाएगा? अच्छा, फिर क्या होता था, जो सबसे बड़ा एक चेंज आया है, हमारा जो अनाज होता था मैक्सिमम, अगर मैं एक कहावत होती पुराने टाइम के अंदर, मैक्सिमम सभी लोगों के घर में एक ड्रम पड़ा होता था, तो कम से कम 2 या 3 साल पुराना अनाज खाते थे। कैसे खाते थे? लोगों का खाना क्या होता था? पहली बात तो स्प्रे वाली ये ज्यादा अबंडेंस में, ये नहीं होता था कि भी सब। आज आज मार्केट में जाके आप कोई भी चीज जितनी मर्जी क्वांटिटी में ले लो। पहले क्या होता था कि हर एक के घर में सिस्टम होता था, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, तो सबके घरों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता था, अच्छा खाना पीना होता था। तो सबसे अच्छे खाने पीने के अंदर अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, आज भी बहुत फैमिलीज फॉलो करती हैं। हर एक के घर में एक ड्रम रखा होता था, या एक बड़ा ड्रम होता था या छोटे ड्रम होते थे, मल्टीपल। तो एक घरों के अंदर, क्योंकि फ्लैट नहीं होते थे, तो अपना घर होता था, तो छत बनाई होती घर के अंदर, जो कमरे होते थे उनकी जो ऊंचाई होती थी 12 फुट 14 फुट ऐसे करके होते थे, तो कमरे वैसे ही ठंडे रहते थे। फिर उसके अंदर रोशनदान होता था, फिर वहां पे कई कमरे ऐसे बनाए होते थे जहाँ पे ड्रम रखे होते थे, जिनके आप, जिसको परछत्ती बोलते होते थे, है ना, एक तरीके के ऊपर बाउंड्री बनाई होती थी, उसके अंदर ड्रम रखे होते थे। तो उसके अंदर क्या होता था कि जैसे ही मार्केट के अंदर नया अनाज आया, तो अनाज को पहले बुक करा लेते थे 2-4 महीने पहले, पूरे साल का अनाज खरीदा, गेहूं खरीदा। वो जो ड्रम है, अज्यूम करके देखिए, यहाँ पे मैं एक पिक्चर पिक्चर डाल दूंगा, ऐसा ड्रम होता था, इस ड्रम के अंदर पूरे साल का अनाज डाल देते थे। तो ऐसे घर में 1 या 2 ड्रम होते थे लोगों के। तो ये जो ड्रम है, इसके अंदर जो अनाज डाला, ये नीचे से जो होल बना हुआ है उससे निकालते रहते थे, और जो ऊपर का फ्रेश अनाज डाला, उसको नीचे आते आते तक 1-2 साल लग जाते थे। तो कम से कम 1 साल के बाद तो बारी आती होती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था, लोग मानते भी थे और सही भी था, कि जो जो बिल्कुल नई नई फसल आई हुई है, वो बिल्कुल गर्म होती है, उसकी तसीर बड़ी गर्म होती है, और ये शरीर के अंदर बहुत सारी चीजों का नुकसान करती है। तो आज की डेट में तो आप आटा जाओ जितना मर्जी ले आओ आटा, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। पहले क्या होता था, आपके वो गेहूं निकाल लिया, ठीक है, हर एक महीने की एक्सरसाइज होती थी, हर एक महीने की,
अनाज क्या होता था, हर 1 महीने या 2 महीने के अंदर उस अनाज को निकाला जाता था। गेहूँ उसके अंदर जो घर के अंदर लेडीज़ हैं, नॉर्मली उसको फिर कुछ टाइम लगा के पानी में से निकाल के, ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, सपोज़ करो उसके ऊपर किसी ज़माने में कुछ, क्योंकि उसके अंदर कुछ दवाई डालते थे ताकि कीड़ा ना लगे, तो उसको वॉश आउट करने के लिए पूरी प्रोसेस होती थी। उसको गीला करते थे, धोते थे, धोने के बाद उसको सुखाने के लिए डाल देते थे। किसी कोई छत पे डालता था, किसी का आंगन होता तो वहाँ डालते थे। तो ये जो अनाज निकलता था तो ये बिल्कुल प्योर होता था, साफ होता था, बिल्कुल क्लीन होता था, हाइजीनिक होता था। किसी तरह के उसके अंदर आप लगा लो कि भी कोई बैक्टीरिया वगैरह होने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि दबा के धूप लगी होती थी उसको। फिर उसके बाद उसी टाइम पे ले जाके साइकिल के ऊपर बोरियां बना के लेके जाते थे, और मैंने खुद अपने टाइम पे बहुत किया हुआ है ये चीज। तो जहाँ के उसको पिसवा के लगाते थे, खड़े होके पिसवा के लाते थे आटा चक्की के ऊपर। तो ये जो अनाज आता था, इसके अंदर से कुछ भी निकाला नहीं जाता था। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, उस टाइम पे ये जो गेहूं का आटा बन गया है, इस आटे के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता था, चोकर होती थी। राइट, तो चोकर के बिना, मतलब चोकर ऐसा नहीं है कि भी उसके अंदर से सेपरेट कर दिया। आज की डेट में क्या हो रहा है, तो जो ये हम आटा ले रहे हैं, मार्केट में जाओ, वो सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी का जो दुनिया में आटा होता था, वो आज की डेट में आपको लोकल मार्केट में मिलेगा। जो एक दुकान से आप आटा लेके आ रहे हैं, जब आप गेहूं को पीसते तो उसके बहुत सारे उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, सूजी निकलती है, ठीक है, आप उसके अंदर से मैदा निकलता है, फिर उसके अंदर से फाइबर जिसको चोकर बोलते हैं वो निकल जाता है, फिर जो एंड में जो सबसे बेकार चीज होती है वो सबसे पिसा हुआ आटा होता है। तो जो एक गेहूं का दाना होता है, लोगों को मालूम ही नहीं है आज की डेट में। तो जो गेहूं का एक दाना होता है, उसकी जो शेल होती है, उसके अंदर प्रोटीन या सारे मिनरल्स या जो पावर होती है उसको तो निकाल ही देते हैं। तो अंदर का जो बच गया, जिसको आज की डेट में वो पतला पतला व्हाइट व्हाइट सा आटा होता है, जिस सबसे थर्ड क्वालिटी आटा कौन खा रहा है, सारी दुनिया ये खा रही है। आप अंडरस्टैंड करो, जो हम अनाज खा रहे हैं ना, इसके अंदर ताकत ही नहीं है। फिर किसी जमाने में जो गेहूं होता था, वो होता था मोटा, उसके अनाज के अंदर उसको जो पकने के अंदर कुदरती तरीके से जो पकता था, उसका मतलब साइज क्या होता था। आज की डेट में जो आ रहा है, हम कह तो रहे हैं मार्केट का ये वाला आटा वो वाला आटा, सब थर्ड क्लास आटा है, आपको पता ही नहीं उसके अंदर क्या डाल रहे हैं। फिर जो इंडस्ट्री का ओपन ट्रेड सीक्रेट है, खाने पीने की जो इंडस्ट्री है, अगर आप कहीं से भी कहीं से भी ऑलमोस्ट, मैं ब्रांडेड कंपनियों का तो क्या नाम लो, ऐसे पीछे पड़ जाएंगे। तो मैक्सिमम जगह के ऊपर जो लोकल हमें एक आटा मिलता है, उसके अंदर जो सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी के चावल की पिसाई करके उसका ताकि उसके अंदर से मुनाफा हो जाए, तो उसके अंदर चावल को पीस के अंदर उसके अंदर मिलावट होती होती है। नहीं तो जो आप मार्केट के अंदर रेट देखते हैं ना कि भाई इतने रुपए की थैली मिल रही है, उसमें 100% मिलावट है ही है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप खुद अच्छा सा गेहूं उगा के उसको करोगे तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है। तो सस्ती चीज जो मिल रही है उसके अंदर इतनी मिलावट डाली। तो ये जो अनाज हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, ये क्या हमें ताकत देगा? ताकत कहते हैं, इसने हमें बीमारी करना है। ठीक है, तो आजकल जो वर्ड यूज किया जाता है, लाइफ स्टाइल डिसीज। फिर पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिली होती थी। तो जो कैपिटलिज्म है, 1900 में आपको 1940 की बात बताता हूँ, 40-45 की बात बताता हूँ, या 1920 की बात बताता हूँ, कि जो बाहर कंट्रीज के अंदर होता है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मोटर रेवोल्यूशन आया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, फोर्ड की आई, उसके बाद क्या हुआ, जो यूएस के अंदर फीमेल्स को काम मिलना शुरू हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, लेडीज ने काम करना शुरू कर दिया। तो इमेजिन करके देखो, किसी दिन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आज का लाइफस्टाइल है, तो और उस टाइम पे जो फोर्ड की टी मॉडल आया था, तो उसके साथ कितना जबरदस्त डिफरेंस है। तो फीमेल्स ने काम करना शुरू किया, जो इंडिया में अभी पिछले 20 साल में हुआ, ये 100 साल पहले अंग्रेजों के ऑलरेडी हो चुका है। तो वो करते 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 ये स्टेज आई कि लोगों के जो जॉइंट फैमिली थी, बिल्कुल इंडिया जैसा ही वहाँ पे 100% लाइफस्टाइल सेम होता था। सारे मतलब हमारे से बेहतर ही होता था वहाँ पे। जॉइंट फैमिली आज भी यार, पहले भी बहुत होती थी, सब कुछ ऐसा ही होता था। कुछ ऐसा नहीं है कि भारत में होता था, बाहर कंट्रीज में था, कुछ नहीं, डिटो एवरीथिंग वाज सेम। हाँ, हम कल्चरली एडवांस थे, लेकिन हम लोग उस टाइम पे गरीब थे और इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो उस टाइम के अंदर से जो चेंज क्या आया धीरे धीरे करके, एक ऐसा टाइम है, मतलब आई हैव रेड अ बुक, जिसके अंदर एक जो प्रीस्ट है, जो एक काउंसलिंग करते होते थे, या जिनके पास कोई पर्सन आके लोकल चर्च के अंदर आते हैं, वो बोलते थे आजकल मेरे पास किस टाइप के डिवोर्स केस आने लगे हैं,
कि एक फीमेल आके बोल रही है कि भाई मेरे को भी जॉब पे जाना होता है, मेरे हस्बैंड ने भी जाना होता है, मेरे को इससे डिवोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? कि ये नहाने के बाद अपना जो टॉवल है, तौलिया है, इसको ये गिला गिला ये बेड के ऊपर रखता है। इतनी छोटी सी रीजन की वजह से उसको डिवोर्स चाहिए। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? ठीक है ना? तो जो एक धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वो आज की डेट में खत्म हो चुका है। किस वजह से खत्म हो चुका है? जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है। लाइफस्टाइल डिजीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि घर के अंदर आज किसी के ऊपर अंकुश नहीं है, जिसको आज की डेट में मेल फीमेल बराबर बोलते हैं, इंटरफेरेंस इन माय लाइफ। पुराने जमाने में वो क्या होता था? बुजुर्गों का, बड़ों का अनुशासन होता था, अंकुश होता था। ठीक है, आज आप किसी भी बच्चे को खुला छोड़ दो, वो 6 महीने के अंदर दुनिया जान के वो बिगड़ ही जाएगा। अंकुश, हम अपने बच्चों के ऊपर अंकुश लगाते हैं क्योंकि उसको चीजों की समझ नहीं है। ऐसे ही हम लोगों की लाइफ के अंदर, हाँ ये होता था पहले परिवार में, क्या होता था, 3 भाई हैं, रह रहे हैं, उनकी बीवी हैं, कभी थोड़ी बहुत ही खटपट होती ही होती थी, नेचुरली है। ठीक है, सास ससुर की कोई ना कोई खटपट होती होती थी, लेकिन ब्यूटी क्या होती थी? घर में एक ही वाहन होता था, जिसे कहते हैं बरकत होती थी पैसे के अंदर। एक ही चूल्हा होता था, तो घर के अंदर आपके मल्टीपल ऐसा नहीं है। अगर बाई चांस आज से 30 साल पहले भी फ्रिज होता था घर में, एक ही होता था। ठीक है, एक ही कार होती थी। 30 साल पहले भी बहुत कम लोगों के पास कार होती थी। जमाना अभी तो इतना चेंज हो गया। तो क्या होता था कि भाई कमाई के साधन ज्यादा होते थे, लेकिन खर्चे के लिए स्थान एक ही, कोई किराए वाला सिस्टम ही नहीं होता था, सबके अपने अपने घर होते थे। राइट, इतनी महंगाई नहीं आई थी, तो जॉइंट फैमिली में लोग बर्दाश्त भी करते थे। 3 चीजें अंकुश होती थी। ठीक है कि भाई हमारी इंडिपेंडेंस नहीं हुई, मिलना जुलना थोड़ा सा चलो, सास का बहुत ज्यादा अंकुश होता था, 40-50 साल पहले काफी होता था, लेकिन खुशियां बहुत थी। आपका बच्चे पता ही नहीं लगते थे कैसे पल बढ़ के बड़े हो जाते थे। राइट, पता नहीं लगता था। आप अपना कुछ काम किया तो पता लगा चाचे ने संभाल लिया, बुआ ने संभाल लिया, मोहल्लेदारी इतनी होती थी। तो बच्चे पाल पोस के बड़े करना ये कोई टॉपिक ही नहीं होता था, अपने आप ही पल बढ़ते थे। एक क्लास, एक बच्चे का स्वेटर बना सर्दियों में, अगले साल दूसरे बच्चे को, फिर तीसरे, वो 20-20 साल वही कपड़ा चलता होता था। है ना, क्योंकि बच्चे आज की डेट में क्या है, किसी का एक बच्चा है, बच्चे की जैसे उम्र जब तक वो 14-15 साल का नहीं होता, तो उसको तो हर एक साल उसके कपड़े के साइज चेंज होने होने, उसके जुराबों का साइज, शूज का साइज, उसके कपड़ों का, हर एक चीज का उसका साइज चेंज होने होने ने। पुराने टाइम में तो क्या होता था, वही बनियान होती थी, नेक्स्ट जनरेशन वाले भी यूज कर, मतलब फैमिलीज इकट्ठी होती थी। तो फैमिलीज इकट्ठी होकर ऐसा नहीं है कि बैठ के चुगलियां करती होती थी। तो कोई लेडी है वो अपने मायके जाती होती थी, महीने के लिए छुट्टी के ऊपर जाती थी, तो वो अपने वहां पे बच्चों के लिए, जो उसके परिवार में उसके भाई बहनों के जो बच्चे हैं उनके लिए वो यहाँ से कपड़े ले आते, दे जाते थे कि दे दो। तो वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होती थी आपस में। क्योंकि देखो, आज सपोज कर लो किसी का बच्चा 5th क्लास में है, आपका किसी का बच्चा 5th क्लास में है, तो उसने आज पूरे साल कपड़े डाले। मैक्सिमम लोगों के आजकल एक ही बच्चा है, बेटा या बेटी, तो वो अगले साल वो कपड़े कहाँ जाएंगे? बच्चा तो बड़ा हो गया, उसके सारे कपड़े आपने पूरा, उसका एक साल के लिए कपड़े कम से कम 2-4 सेट, 5-6 सेट होंगे उसके, वो सारे कहाँ गए? बेकार हो गए ना। तो पहले यही चीज, तो अब आपका दूर का भाई है, बहन है, उसको वो लेना है, तो वो कहाँ से लेंगे? वो खरीदेंगे। तो पहले के टाइम में क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, बरकत होती इन चीजों की। तो ये जो एक तरीके से जो पैसे का एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती थी, मेंटल हेल्थ फैंटास्टिक होती थी लोगों की। कि सपोज कर लो किसी की कोई खटपट हो रही है, तो पूरा परिवार मिलकर, जॉइंट फैमिली थी उसको टिका लेते थे, खुश कर लेते थे। किसी का मन उदास है तो उसके साथ बात करते, कोई बात करने को होता था। आज मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, उनसे बात करते तो उनका दिल करता है सर आपसे बात करते ही रहे। क्यों बात करते हैं? क्योंकि हम ओपनली बात करते हैं, तजर्बा है, हमें मालूम है आज की डेट में दुनिया में चल क्या रहा है। तो वो उनका एंड रिजल्ट कई बार होता है कि जी फिर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली बात करने को ही नहीं कोई मिला। है ना? और तो छोड़ो, तो फिर पहले किसी जमाने में हर एक जो शादी होती थी कुंडली मिला के होती थी। जो ब्राह्मण होते थे, पंडित होते थे, वो तप तप करते थे।
एकादशी फास्टिंग करते थे, जप करते थे, तो उनकी जो जुबान होती थी उसके अंदर ताकत होती थी। तो कुंडलियों का मिलाप किया जाता था। तो पुराने टाइप के जो लोग जो ब्राह्मण होते थे, हर एक मंदिर के अंदर जो ब्राह्मण होते थे वो एक्सपर्ट होते थे, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो उनको ये मालूम होता था कि ये जो कुंडलियों का मिलाप कर रहे हैं, ठीक है, कुंडलियों के मिलाप के अंदर दो, देखो हम लोग अगर मान के चलें कि हम लोग एक आत्मा है, तो एक आत्मा की एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो कुंडली देखी जाती थी, इसके अंदर ये नहीं देखा जाता था कि कितना कमाएगा, कितना इसकी आयु होगी, कितनी इसकी कितने इसके घर बनेंगे, कौन सी जगह सेटल होगा। आजकल के तो प्रश्न ये होते हैं जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। पहले क्या होता था, जो समझदार ब्राह्मण होते थे, जो समझदार एस्ट्रोलॉजर होते थे, वो दो आत्माओं की कंपैटिबिलिटी देखते थे कि जब ये दो लोगों की शादी होगी तो इसके बाद क्या दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आज की डेट में लोग कहते हैं छोड़ो स्पिरिचुअल ग्रोथ वगैरह क्या करनी है, कुंडी वुंडी पुराने टाइम के है, मुझे लड़का लड़की पसंद, एंजॉय करो जिंदगी का, क्या रखा है इन चीजों के अंदर, नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आज की डेट में अच्छी पैसे होने लगे लोगों के पास, तो इनकम होगी, तो इनकम तो होगी, फ्रीडम तो मिल गई। फ्रीडम की कॉस्ट क्या है, आज हम अकेले रहेंगे, जब दिल करेंगे तब सोएंगे, पैसा बहुत है भैया। आप, मैं तो बोलता हूँ आपसे ज्यादा तो कोई समझदार इंसान है ही नहीं है। खड़े कहाँ हैं जिंदगी में हम, है ना। दिल पे हाथ रख के देखिए, आपको सब पता लग जाएगा, रिपोर्ट कार्ड बंदे का सामने है। लेकिन कोई क्या होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता। शेयर क्या करोगे, लोगों के पास आज शेयर करने का कोई नहीं है ना। जिंदगी में गिनती में आप एक एक छोटी फिंगर के ऊपर काउंट करो, एक दो तीन, गारंटी दे देता हूँ तीन दोस्त नहीं होंगे जिंदगी में लोगों के पास, है ना। पहले परिवार के अंदर ही भाई बहनों का ही प्यार इतना होता था, आज कितने भाई बहनों के प्यार कहाँ रह गए हैं, है ना। हर एक जगह के अंदर पैसा 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 हो गया, है ना। मेरे को तो आजादी चाहिए जिंदगी की, ठीक है, कन्वीनियंस की। कल ही कोई हमारे क्लाइंट, उनसे बात कर रहे थे, मिथिला जी हैं, तो उनसे वही बात हो रही थी, तो बड़ा अच्छा प्रोड्यूस किया कि दिस लाइफ हैज बिकम लाइफ ऑफ कन्वीनियंस। सभी को आराम चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, ठीक है, मेरे को कोई कुछ ना बोले, ठीक है। भाई साहब, आज की डेट के अंदर जो जिंदगी चल रही है, इसके अंदर क्या है, प्रैक्टिकली जो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, क्या है ये लाइफस्टाइल डिजीज। हमने अपना जो पुराना कल्चर है, कल्चर के अंदर, कस्टम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीजें छुपी होती थी जो हमारे शरीर के लिए, मानसिक हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल धन संपदा, पूरे शरीर को संभालने के लिए वो कस्टम हमारे काम आते थे, ठीक है। आज की डेट में कोई फास्टिंग, कोई व्रत वगैरह रखते ही नहीं है, ठीक है। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन नॉन वेज हो चुकी है। नॉन वेज, आप कभी किसी दिन पोल्ट्री फार्म जाके आओ, मतलब मैं आपको बताता, आप में से अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा ये है ना कि भी ये भाई साहब कोई फालतू की बकवास कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना, अगर आप कोई, आप में से कोई भी अंडा खाता है, बड़ी बेसिक सी चीज बताता हूँ, ज्यादा हो जाएगा कि फालतू का ज्ञान दे रहा है। आप किसी दिन ये चेक करे आओ कि भी जो लोगों के घर में अंडे आ रहे हैं, एग मैन्युफैक्चरिंग है, ये एग मैन्युफैक्चरिंग की एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। दूध वूध सब छोड़ो, क्योंकि ज्यादातर दुनिया आज की डेट में एग खाती है। आप सिर्फ चेक करके आओ, एक पोल्ट्री फार्म में सिर्फ एक बंदा, आपके मोहल्ले के अंदर कुछ लोग मिलके, कोई एक बंदा आपका कोई यार अगर जिंदगी में दोस्त है, तो एक ये प्रोजेक्ट करो, कभी पोल्ट्री फार्म के अंदर जाके और ये रिसर्च करो कि ये अंडा बन कैसे रहा है, ठीक है। अंडे बनने की वो प्रोसेस को आप देख लोगे ना, जिसमें उतने एंटीबायोटिक्स हैं, जिंदगी में अंडा नहीं खाओगे। क्योंकि क्या है कि आज हमें मालूम नहीं है कि चल क्या रहा है, आपको कुछ नहीं मालूम। आज आज का लाइफस्टाइल क्या है, हम रात को किसी भी टाइम सोएंगे, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो लीवर है, इसके अंदर एक गुण है, ये रात को 12 बजे से 2 बजे के अंदर 500 प्लस केमिकल सिक्रीट करता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है कि कितने बजे आपको सोना है। कौन परवाह करता है, जिंदगी के मजे लुटो, आराम से रात को 12 1 2 बजे आईपीएल का मैच देख के सोएंगे, ठीक है ना। आपको नहीं मालूम, ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वेस्टर्न कंट्री का, जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट बढ़ा गया है, ये परिवार टूटे। जब परिवार टूटेंगे तो भाई बहन, जो 3 भाई इकट्ठे रहते थे तो उनके घर में एक टीवी होता था, एक कार थी, एक बाइक थी, एक फ्रिज था। जैसे ही वो परिवार टूटा, 3 फ्रिज भी बिक गए कंपनियों के, 3 फ्लैट बिक गए,
सलाह करने को कोई लाइफ में बचा नहीं है। तो डॉक्टरों को 3 पेशेंट मिल गए, क्योंकि पहले तो घरों के नुस्खों से ही लोग ठीक हो जाते थे, पहले मेरे को याद है बड़ा अच्छा एग्जांपल याद है कि गला हमारा हमारा भी गला खराब होता था। तो गला खराब होता था तो हम लोग जाते थे और एक अपने डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर आनंद होते थे, डॉक्टर आनंद के पास जाना, उसने बोला मुंह खोलो, और वो एक लंबी सी उनके पास सिलाई होती थी लोहे की, उसके ऊपर वो कॉटन लगा के ग्लिसरीन होती थी शायद, हाँ ग्लिसरीन से वो गले का वो जख्म जहाँ पे हुआ हुआ है उसको वो ऐसे रगड़ के साफ कर देते थे। 10 मिनट के बाद आपका गला सेट। मतलब ही नहीं है, आज की डेट में उसी चीज को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, 3-3 4-4 एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का लाइफस्टाइल क्या है, 2 मिनट में बताता हूँ। सुबह उठ के हम चाय कॉफी पियेंगे, भूख नहीं लगती, अबे उठते ही चाय कॉफी पी ली, किसको भूख लगेगी। भाग भाग के ऑफिस जा रहे हैं, कितना खाना खा के जाएंगे, फिर ऑफिस में जाके भी सिटिंग प्रोफाइल, मैक्सिमम लोगों की सिटिंग जॉब है। सिटिंग के टाइम पे आपने जीन्स डाल के बैठे हो या बेल्ट डाल के, आपने अपनी ट्राउजर तो पहने ही पहने हैं, ठीक है, चाहे मेल है फीमेल्स का भी यही हाल है आज की डेट में। तो आपका ये जो पेट है ये 8-10 घंटे के लिए सिटिंग पोजीशन के ऊपर पूरा टाइट होके बैठा हुआ है, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। वो सारा दिन पूरा, वो तो आप सोच के देखो कि भाई मैं शरीर का वो हिस्सा हूँ, मेरे पेट के अंदर मैं रहता हूँ, तो वहां पे स्ट्रेस कितना है उस चीज का। मैक्सिमम सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठे हैं, फिर कहते हैं कि भाई पीसीओडी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, गायनी इश्यूज हो रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा होते, ठीक है। साइंस है, सिंपल सा अंडरस्टैंड करो, जिस शरीर के जिस ऑर्गन से बच्चे निकल के आने हैं उसको कितना स्ट्रेस के अंदर डाला हुआ है आज के टाइम के अंदर। फिर घर के अंदर वॉशिंग मशीन है, खड़ा खड़ा चलाओ और आराम से वहां आपके कपड़े फटाफट धुल के आ गए। पहले क्या होता था कि भी हाथ से धोते होते थे, राइट। हर एक के घर के अंदर मेड लगी हुई है, पहले घर के काम हम खुद करते होते थे, राइट। चाय कॉफी दिन में 3-4 टाइम जाएगी, पहले हम दोपहर को तो छाछ पीते ही होते थे, ये तो लाइफ का पार्ट था, ठीक है। कुछ अच्छा, मैं देखो, डोंट टेक मी रॉन्ग, सिर्फ भाई बहनों की तरह आपस में बात करें। लेडीज के जो पीरियड्स का टाइम होता था उनको कुछ चीजें मनाही होती थी कि ये तो चीजें खानी ही नहीं है, ठीक है। आज ही किसी को पता ही नहीं है, वो खा रहे हैं आज की डेट में। फिर आप देखो आज की डेट में शरीरों के बैंड बजे हुए हैं। कितने लोग हैं जो आप में से देखे कहेंगे आई एम फुल्ली एनर्जेटिक मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई डे, नहीं, मतलब ही नहीं बनता यार। शरीर में पता नहीं सुस्ती सी पड़ी रहती है आजकल। क्या है, खाना है, 3 टाइम खाना खाओगे तो वो जो खाना जो खा रहे हो अनाज में दम ही नहीं है, पाउडर खा रहे हो आटे के नाम के ऊपर आज की डेट में, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज है नहीं है, दुनिया जहान की टेंशन है। शाम को आके यार रिलैक्स करना, आईपीएल के मैच देखेंगे या कोई यूट्यूब के ऊपर लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे। पता है मोहल्ले में क्या हो रहा है, घर के आसपास क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, किसका बच्चा बड़ा हुआ छोटा हुआ। हमारे पास टाइम नहीं है भाई, आजादी मिली है, जिंदगी ऐश करो, ठीक है। तो क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है जिंदगी जीने का, मैनुअल जिंदगी जीने का एक सही तरीका था, है, रहेगा। उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। तो काफी लंबा वीडियो हो गया हम लोगों का। अभी संडे को इसी चैनल के आप सब्सक्राइब करके अगर आप देखेंगे तो हमारा एक लाइव सेशन रहेगा। तो इस कमिंग हर एक कोशिश करेंगे, हर एक संडे हम 11 बजे एक लाइव डिस्कशन करें, आधे घंटे घंटे 2 घंटे की, देखेंगे कितने लोग ज्वाइन करते हैं। उसमें विल डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स। तो जो इस कमिंग जो संडे है 11 बजे हमारा जो टॉपिक है दैट इज विल बी स्ट्रेस मैनेजमेंट। लोगों को आजकल की डेट में परेशान है कि मेरे को स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, बात करेंगे भाई बहनों की तरह, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के हमारे वीडियो आते रहें तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर उसी पर्सन के साथ करिए जो थोड़ा लाइक माइंडेड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, बड़े स्पष्ट बोलता हूँ, क्वालिटी कंटेंट है और क्वालिटी लोग ही चाहिए। ऐसा मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ कि भी दुनिया जहान के अंदर सबको डाल दो, और क्योंकि इसके अंदर हमारी स्पिरिचुअल डिस्कशन भी होगी। मैं नहीं चाहता कि हम कोई ऐसी बात करें जो ऐसा पर्सन सुने, राइट, कि जिसकी बेसिकली या काबिलियत नहीं है या जिस पर्सन को सुनने की
बेसिकली वो डिसलाइक करता है ऐसी चीज़ों को। तो फिर फालतू में क्या होता है कि भाई आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि कमेंट वगैरह आए फालतू में, फिर उनको इंटरेक्ट करना पड़े, राइट? चलिए जी, इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जहां आपको उचित लगे सिर्फ उनके साथ शेयर करना। अच्छा लगा चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आएगा। बहुत सारे हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट यू गो टू अवर वेबसाइट्स, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैटेगरी दी हुई है, उस कैटेगरी के ऊपर आपको सेक्शन पता लग जाएंगे कि भाई किस टाइप के हमारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होने वाली है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।